Namaskar, I am Digital Puneet and I truly appreciate your interest in our trademark registration services. And if you are here, तो ये इस बात का प्रूफ है कि you are not just building a business, you are building a brand. आजकल कोई भी अपना ब्रांड नेम या लोगो बनवा लेता है, बट अगर आप अपना ब्रांड नेम लीगली रजिस्टर नहीं करवाते तो इट्स ओपन फॉर एनीवन टू मिसयूज. डू यू नो? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इट, trademark is not a luxury boss, it's your own brand's legal ownership. So let me explain to you the meaning of a trademark. Trademark means a symbol, name or design which identifies your products or services and differentiate it from others. Do you know, जब आप अपना ब्रांड नेम एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं ना, तो तब आप उस ब्रांड नेम के ऑफिशियल लीगल ऑनर बन जाते हैं. सो इट मींस कि अगर कोई भी उस ब्रांड नेम को कॉपी करता है तो उस पे लीगल केस हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ विल यू गेट द ट्रेडमार्क. इन इंडिया यू कैन सिक्योर योर ब्रांड नेम अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप जर्नी. Trademark registration is a multiple step journey. So you cannot leave it any single step. See, the process is simple if done the right way with the right team. Let me explain you. Step 1, trademark search. We check whether your trademark is available or not. और उसके कितने chances हैं कि वो trademark में register हो पाएगा या नहीं. Step 2, क्लास सिलेक्शन. हर एक बिजनेस टाइप की डिफरेंट क्लास होती है, तो वी हैव टू चेक द राइट वन क्लास फॉर आवर इंडस्ट्री. एंड स्टेप 3, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग. हमारी लीगल टीम आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेगी विद प्रॉपर लीगल ड्राफ्टिंग. एंड स्टेप 4, फॉर्मेलिटी चेक पास. इट मींस कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं एंड ट्रेडमार्क अथॉरिटी को आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है. स्टेप 5, एग्जामिनेशन रिपोर्ट. द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क अथॉरिटी विल इशू द एग्जामिनेशन रिपोर्ट एंड वो ये बताएगा कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा या उसके पास रिफ्यूजल्स के कुछ ग्राउंड्स अवेलेबल हैं. स्टेप नंबर 6, ऑब्जेक्शंस. मे बी ये भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन पे अगर ऑब्जेक्शन लगाता है तो इन दैट केस आपको उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा विद प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड. स्टेप 7, हियरिंग्स. अगर रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क अथॉरिटी का आपके ऑब्जेक्शन के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग भी मार्क कर सकता है. एंड स्टेप नंबर 8, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज. इसका यह मतलब होता है कि आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेड हो चुकी है और नाउ इट्स ओपन फॉर ऑपोजिशन. कि अगर किसी पार्टी को आपके ट्रेडमार्क पे ऑपोजिशन लगानी है तो वो एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो जनरली 4 मंथ्स का रहता है उसमें आप पे ऑपोजिशन लगा सकती है, अदरवाइज आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा. एंड स्टेप 9, दैट इज ऑपोजिशन. अगर आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे कोई ऑपोजिशन लगा देता है तो इन दैट केस आपको उस ऑपोजिशन का रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी फाइल जो है वो कैंसिल हो जाएगी. स्टेप 10, फाइनल रजिस्ट्रेशन. अगर आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेप 1 से लेके स्टेप 9 तक के सारे प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देती है, देन इन दैट केस यू विल गेट द ऑफिशियल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय ट्रेडमार्क अथॉरिटी. सो पहले बात करते हैं ट्रेडमार्क सर्च, क्लास एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग की. इस तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करने में वी हार्डली टेक 1 to 2 वर्किंग डेज. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप हमें कितना फास्टली रिप्लाई कर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स हमें कब रिसीव हो रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अलॉटमेंट का. जनरली ट्रेडमार्क अथॉरिटी 2 से 3 वर्किंग डेज लेती है आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर इशू करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन बाय ट्रेडमार्क ऑफिस. आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट की स्पीड
टोटली डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर है एप्लीकेशंस का। पर जनरली अगर हम अपना प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें तो उसमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करने में। एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्शंस एंड हियरिंग। ये भी केस टू केस डिपेंड करता है। इफ यू विल गेट द ऑब्जेक्शंस एंड हियरिंग तो उसके रिप्लाई की स्पीड डिपेंड करेगी हाउ क्विकली द गवर्नमेंट इज रिप्लाइंग टू यू। और अब ये समझते हैं कि इफ यू विल नॉट गेट एनी ऑब्जेक्शन एंड हियरिंग फ्रॉम रजिस्ट्रार साइड देन यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 4 months, जिसको हम बेसिकली ऑपोजिशन पीरियड बोलते हैं। और अगर आपने ये ऑपोजिशन पीरियड 4 months का निकाल लिया और आपको किसी भी पार्टी ने अपोज नहीं किया तो आप फाइनल प्रोसेस में पहुंच जाएंगे और वहां पे यू विल गेट दी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, अगर आपको ऑब्जेक्शंस नहीं आती, आपको हेयरिंग्स नहीं आती और रजिस्ट्रार अपनी स्पीड से काम करता है तो ये फुल प्रोसेस आपका 9 months से लेकर 12 months में कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर इसमें आपको ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, आपको हेयरिंग्स आई हैं, आपको किसी पार्टी ने अपोज कर दिया है, तो इट टोटली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। So my dear brand owners, how we can help you? We take care of everything. ट्रेडमार्क सर्च से लेके फाइनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक एवरीथिंग वी मैनेज। एंड अलॉन्ग विद आपने अगर अपना लोगो भी डिजाइन नहीं किया है तो वी कैन हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉस्टिंग पार्ट। सी, देयर आर 2 types of costing. One is government fees and second is professional fees. गवर्नमेंट फीस जो होती है वो टोटली डिपेंड करती है कि आप अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कितनी क्लासेस में फाइल करवाने जा रहे हैं। एंड प्रोफेशनल फीस जो हमारी है वो हम स्टेप बाय स्टेप चार्ज करते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पहले हमारे पास आइए और अपना बिजनेस हमें एक्सप्लेन कीजिए। हम अकॉर्डिंगली आपको कस्टमाइज कोड बना के देंगे। और अगर आपको हमारे बेसिक प्राइसिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए और वहां पे प्लान्स एंड प्राइसिंग का ऑप्शन है और वहां पे आपको सब चीजें मिल जाएंगी। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, पहले आप हमसे कॉल लीजिए और अपना बिजनेस हमें एक्सप्लेन कीजिए। अकॉर्डिंगली हमारी सेल्स टीम आपको कस्टमाइज कोड बना के देगी। डियर ब्रांड ओनर्स, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर ब्रांड देन डोंट वेट, बिकॉज trademark is not an expense, it's your investment in brand's future.